जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो काम में कमी बेशी रहती है, कमी बेशी निकाली जा सकती है, कमी बेशी पे बहसें भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी कमी बेशी की वजह से कोई व्यक्ति या उसकी मंशा गलत हो जाती है। मैं लक्ष्मी से भी मिला, लक्ष्मी के होते मैंने आश्रम में काम किया, शीला के होते मैंने मीला भी काम भी किया, जयंती भाई के होते काम किया, स्वभाव जी के होते काम किया, नीलम के होते काम किया, मिला भी सबसे इन लोगों से, और जयेश के साथ भी मिलना भी हुआ और काम भी किया। तो कह सकता हूँ कि लगभग सभी के साथ मेरा विचार विमर्श भी हुआ, बातें भी हुई और काम भी किया, और उनको काम करते भी देखा। अब आप देखो तो अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो ओशो सामान्यता मैनेजमेंट के साथ है। जो भी मैनेजमेंट होता है वो उसके पीछे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब लक्ष्मी के आप हिंदी के प्रवचन में हैं वो, जिसमें ओशो ने ये तक बोला कि इस आश्रम में पत्ता भी हिलता है तो मेरे कहने से हिलता है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ है कि लक्ष्मी की शिकायत ओशो के पास जाती थी, वो निश्चित जाती थी। तो ओशो ने बोले कि लक्ष्मी तो नाम है, मैं हूं सब निर्णयों के पीछे, क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो कई तरीके के खेल खेलता है। अब जिसको काम करना है या ओशो को काम करवाना है तो किसी से तो करवाना है, और चीज़ें तो होती है, कई निर्णय सही हो जाते हैं, कई निर्णय उतने सही नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का अपना ढंग होता है काम करने का। अब अगर कोई बात मैंने जैसा लक्ष्मी के होते देखा और काम किया और अनुभव किया, लक्ष्मी के होते भयंकर भाई भतीजावाद था आश्रम में, सिर पर सिर्फ गुजरातियों को सारा प्रेफरेंस मिलता था, हर डिपार्टमेंट का प्रमुख गुजराती हुआ करता था। मैं कभी कभी ऐसे मजाक भी करता था, मैंने कहा भाई यहाँ के सिर्फ सचिव गुजराती है तो इतना गुजरात चल रहा है, हमारे तो भगवान, उस वक्त हम भगवान कहते थे, ये हमारे मध्य प्रदेश है, मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा फिर हमारी भी तो कुछ तो चले भाई, हमारे तो प्रमुख ही वहाँ से आए हुए। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन चीज़ें चलती थी, और ऐसी कई चीज़ें गाये बगाए इधर से उधर से ओशो के पास भी जाती थी। तो अब वो क्या करते, उनको पता था ओशो तो कि अगर लक्ष्मी को उठा के मीरा को बैठा दूंगा, जगदम्बा को बैठा दूंगा, किसी को भी बैठा दूंगा, ये सारी चीज़ें तो आएगी आएगी, वो थ्रू आउट आती रही। हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। अब शीला ने जब अमेरिका में जो कुछ वो कर रही थी, तो निश्चित रूप से मेरे को एक व्यक्ति ने ये बात कही हुई है प्रमुख, कि जो शीला कुछ कर रही थी तो ओशो को बताया था उसने, कह रही है क्या क्या कर रही है, तो ओशो ने कहा हाँ ठीक, वो बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। और जब बाद में शीला का सब कुछ हुआ, और जब उसी व्यक्ति ने फिर ओशो से पूछा, हम आपको कहते थे तो आप सुनते नहीं थे, तो ओशो ने कहा मेरा प्रेम है, और वो ठीक, उनका काम करने का ढंग ये है। तो पूरे समय ओशो के पास ये सारी चीज़ें चलती रही, मन मुटाव भी चले, खींचतान भी चली, उठापटक भी चली, और इन्हीं सब के बीच ओशो को अपना काम करवाना था, और ओशो काम करवाते रहे। मैं सबको जब काम करते देखता हूँ, ये सबसे मिलने के बाद जो मेरा अनुभव हुआ, वो मुझे अगर तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा जयेश सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझे दिखा। और मेरी कई बार घंटों बातें हुई है विभिन्न विषयों पे। बहुत बुद्धिमान है और बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग है ओशो के काम की, और बहुत प्यार करता है और बहुत समर्पित है ओशो को। इन चीज़ों में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। और फिर जो कुछ भी काम चाहे भारत में हुआ हो चाहे विदेशों में हुआ हो, काफ़ी काम हुआ है अनवरत। अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं जो काम करते रहते हैं। एक फर्क आपको देखना ही होगा कि जयेश के पीछे जवाबदारी लेने के लिए ओशो नहीं खड़े, जैसे लक्ष्मी के पीछे खड़े थे या शीला के पीछे खड़े थे। और फिर ओशो के रहते इवन कई लोगों को कोई शिकायतें हुई भी होगी, बड़ी शिकायतें भी हो गई होगी,
तब भी ओशो के सामने बोलने की किसी का साहस नहीं होता था। तो और अब तो जो भी कोई जेएश के लिए कुछ भी बोल सकता है। जिन लोगों ने कभी जेएश से मिला नहीं, जिन लोगों को जेएश के बारे में कुछ पता नहीं, जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि वो व्यक्ति क्या काम करता है, कितना काम करता है, कितना काम किया, कितने एफर्ट किए हैं, वो भी टक 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 सोशल साइट का ज़माना है, देखा देखी जिसको वही सब। तो जेएश के काम में और दूसरों के काम में बहुत बड़ा फर्क। फिर क्या होता है कि ओशो कह रहे थे दुनिया उनके पीछे दौड़ रही थी, तो जो ओशो के पीछे जीवन घट रहा था, ओशो जहां गए वहां वो जीवन घटा। लेकिन जेएश के होते ओशो नहीं थे, वैसा जीवन नहीं घट सकता था। अब ये फर्क की जिम्मेदारी भी सब जेएश पे डाल देते। अब जिनको जेएश को बुरा बनाना ही है वो तो ये भी कहेंगे कि कहीं भूकंप आ गया तो जेएश की वजह से आया। अब इन चीजों का तो कोई अर्थ है नहीं, अंत है नहीं। और यही सब हम देखते चलते आ रहे हैं। अब इसको बढ़ते 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 इस बहाने उस बहाने, ऐसा नहीं कि बाशों की बात तो अभी चली है, जेएश के विरोध में तो सालों से है, कोई न कोई कुछ न कुछ तो मतभेद होते ही रहते हैं। छोड़ा भी आश्रम को कई लोगों ने छोड़ा, और कई लोगों ने अपने मतभेद बताया और सब कुछ किया, और कई लोगों ने बहुत कुछ किया। कई लोगों की सब कहानियां हमने अच्छे से भी देखी। आज वो बातें अलग करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो वहां पे होते क्या कर रहे थे। फिर आज मान लो कोई कल्पना करे कि मान लो ओशो शरीर में होते और बाशों को बेचते, किसी की हिम्मत होती है सवाल उठाने की? ये जबले पहन के, माला पहन के जो झंडा ऊंचा रहे हमारा करते फिरते हैं, वो करते कभी? क्योंकि ओशो के होते थे ऐसे कई निर्णय हुए। पूरा रजनीशपुरम 125 वर्ग माइल में फैला हुआ रजनीशपुरम बात की बात में उजाड़ दिया गया, तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं पैदा किया किसी पे भी। जब ओशो 81 अप्रैल में पुणे छोड़ के गए, 7 दिन भी नहीं लगे थे उस पूरी जगह को तोड़ फोड़ के ठिकाने लगाने में, तब तो कोई नहीं बोला। बुद्ध हाल उस वक्त भी तोड़ा गया था, बुद्ध हाल की छत, पोडियम वगैरह सब तोड़ दिए गए थे। मैं गवाह हूं, कोई कैसे बोल सकता है कि नहीं हुआ? सब कुछ तोड़ा गया, जितना भी ऐसा निर्माण था वो सबको तोड़ा गया, तब तो कोई नहीं बोला। और देखते देखते ओशो के जाने के साल भर के अंदर तो वो जगह बंजर हो गई थी पूरी, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो किसी ने किसी के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं डाली। मैंने देखा है कि वहां पे जयंती भाई क्या क्या कारनामे करते थे और क्या क्या वहां पे जयंती भाई के होता था। कौन बोले? क्योंकि ओशो थे तो किसी का साहस नहीं होता। अब क्या है कि अब जिसको देखो वही बोलने लगता है, पता हो कि नहीं पता। अच्छा, जिन लोगों को मान लो पता है तो वो आधे सच में आधा झूठ मिला के ऐसे बातों को बनाते हैं कि लगता है करे वाह देश ने देश। अब सुनने में आता रहता है, कभी कभी लोगों को बोलते सुनता हूँ मैं, तो कई बातें वो सच बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी मिर्च मसाला लगा देते, और वो मिर्च मसाला ही उस बात को खतरनाक बना देता है, जहरीला बना देता है, जो कि सच नहीं होती है। मैं हमेशा ना से ये कहता रहा कि 99% सच में 0.1% भी अगर झूठ मिला दिया जाए तो वो झूठ से भी ज्यादा घातक झूठ हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और ऐसे जहरीले सच बनाए जा रहे हैं। अब लोगों को तो लगता है करिए काफ़ी सालों से वहाँ थे, काफ़ी सालों से ने ये किया, उनने ये किया, और कई बातें तो सच है कि कैसे वो जेएस से मिले, इससे मिले, उससे मिले, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसमें अपने बीच बीच में मिर्च मसाले लगाते रहते हैं। और जो आम लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, किसी बारे में कोई सत्य पता नहीं, उनको तो इवन ये भी पता नहीं ओशो का काम ओशो कैसे करवाते थे और कैसे होता था, वो फिर भड़क जाते हैं, फिर सोशल साइट पे चल निकलती है बड़े बिडिंग बबाम बूम बम, जिसको देखो वही अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। और किसी चीज को बोलने में किसी को कोई संकोच नहीं। अगर मान लो कि लक्ष्मी होती ओशो के जाने के बाद,
और लक्ष्मी जो कारनामे लक्ष्मी के होते कर रही थी वो करती तो कौन सा, कितने लोग बर्दाश्त करते, कितने लोग उससे सहमत होते, या शीला के काम कारनामों से कितने लोग सहमत होते। ओशो के होते कोई नहीं बोला, ओशो के होते कोई विवाद नहीं आया, क्योंकि ओशो सारी जवाबदारी अपने ऊपर लेते थे और उनको पता था कि सोए मन को कैसे टैकल किया जाता है। अब एक और बड़ा फर्क ये देखना होगा कि जब ओशो शरीर में थे वो कोई भी सचिव रही हो, एक एक निर्णय ओशो के सलाह मशवरे से होता था, हर प्रकार का, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो थेरेपीज का हो, चाहे ओशो के कार्य को फैलाने का हो, चाहे बिल्डिंगों को बनाने का हो, चाहे बाहर के कलाकारों को, कोई सा भी, तो हर एक बात पर ओशो से जाके विचार विमर्श होते थे। कोई मान लो कि आश्रम में गड़बड़ करता था, किसी तरीके के विवाद होते थे, हर बात ओशो के पास जाती थी और फिर ओशो अपने निर्णय देते थे कि ऐसी स्थिति में क्या करना क्या नहीं करना। तो चाहे लक्ष्मी, चाहे शीला, चाहे सबको, इवन जयंती भाई और स्वभाव जी भी देख लेते तो चाहे अमेरिका से, लेकिन निर्देश उनको मिलते थे कि क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन जयेश को तो कोई ऐसा निर्देश देने वाला नहीं है। जयेश को तो अपने विवेक से, अपने निर्णय, अपने इंटेलिजेंस से निर्णय लेना, या अपने जो भी अपने साथ उसके साथ काम करते हैं उसकी टीम के लोग, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके निर्णय लेना। अब जो निर्णय ओशो लेते हैं उसमें तो फर्क होगा ना भाई। ओशो जैसे निर्णय तो कोई नहीं ले सकता, वो तो इनलाइटेंड है, उनको तो दूर तक चीजें दिखती है, हजारों जन्मों तक वो चीजों को देख लेते कि आज ये निर्णय लिया तो हजारों जन्मों बाद इस बात का कैसा क्या परिणाम आएगा। लेकिन ऐसी क्षमता तो किसी में भी नहीं होती है। ऐसी क्षमता की किसी से अपेक्षा करना भी गलत अपेक्षा है। तो ऐसे सब चीजों में भी जयेश ने जितनी शालीनता से, जितनी समझदारी से, जितनी बुद्धिमत्ता से, जितने प्रेम से, जितनी विनम्रता से काम को देखा किया, तुलना ही करूं तो मुझे जयेश सबसे ज्यादा बेहतर व्यक्ति नजर आता है। उसके कंट्रीब्यूशन को, उसकी लगन को निश्चित रूप से स्वीकारना पड़ेगा। जितनी क्षमता जयेश की है, तुलना ही करूं तो न शीला में थी, न लक्ष्मी थी, में क्यों कोई भी थी, जितनी की जयेश की क्षमता है। क्योंकि बिना ओशो के इस जगह को और ओशो के काम को पूरी दुनिया में उस तरीके से संभालने की क्षमता मुझे तो नहीं दिखी दूसरों में। क्योंकि हमने देखा उनको छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे काम में कितने सारे ब्लंडर कर दिए हो। तो वो आज अगर निरंकुश जैसे जयेश है वैसे होते तो क्या करते हैं, उसकी कौन कल्पना भी कर सकता है। तो विचार करें, विमर्श करें, हर तरीके से चीज़ों को सोचें समझें, बिना किसी आधार के, बिना किसी बात के, लोगों की सुनी सुनी बातों पे ज़्यादा भड़के नहीं, उकसावे में नहीं आए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जो भी कुछ करते हैं अंततः ओशो ही के ऊपर सारी बात आ जाती है। हमें कम से कम ओशो के सम्मान का तो ध्यान रखना चाहिए। हमारे वीडियो को पसंद आ रहे हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, आर्थिक सहयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी तो माइक भी लाना बाकी है, तो जो ज़रूरत है। और पसंद तो आ रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर सब अपने अपने तरफ से जितना भी हो सके सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ करने की संभावना है, बहुत कुछ करने का मन भी है। मैंने एक वीडियो में सारी प्लानिंग बताई है कि क्या क्या करना है, और अभी तो कितनी और भी विचार आते चले जा रहे हैं। तो हाँ, सब निर्भर है कि कितना सहयोग होता है और कितना लोगों को लगता है कि वो सहयोग करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको जो भी मन में आता है प्रश्न, वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर एक का जवाब दूंगा। पक्ष में विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो भी बोलना है, कहना है, ज़रूर कहना चाहिए और सबका स्वागत है। तो ऐसी कहानी है भाई। मुझे तो तुलनात्मक रूप से देखूं तो मुझे जय सबसे भला आदमी और अच्छा आदमी लगा।